सो गाइस फाइनली दो टेस्टनेट एयरड्रॉप जो हम लोग ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास से कर रहे थे। नंबर 1 इज जेटासेन एंड सेकंड इज ऑल लेयर। ये दोनों के दोनों एयरड्रॉप्स के हमें जो है अनाउंसमेंट आ चुका है। एक पे जो है ऑल लेयर उसका एयरड्रॉप ऑलरेडी 25 जैन यानी कि परसों ही हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं। बाइनेंस पे भी ये लिस्ट होने वाला है। और सेकंड जो जेटासेन है इसका हम लोग कितने टोकन के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड है वो चेक कर सकते हैं। कब लिस्ट होगा, कब सेल कर पाएंगे, कहाँ पे ये लिस्ट होगा वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट चेक कर सकते हैं कि कितने टोकन्स के लिए हम लोग इसके लिए क्वालिफाइड है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पे जानते हैं कि इन एयरड्रॉप्स के बारे में क्या क्या क्राइटेरियाज है, और साथ के साथ इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग जो है एक प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे दोनों के दोनों टोकन्स का, कितना इसका प्राइस यहाँ पे जा सकता है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जेटासेन के एयरड्रॉप के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कल रात आया था। तो यहाँ पे hub.jetasen.com/claim पे जाके आप इसका अनाउंस जो है आप कितने क्वालिफाइड है वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट देख लेते हैं। 31.5 मिलियन जेटा कॉइन जो है वो जेनेसिस एयरड्रॉप पे दे रहे हैं, लेकिन मतलब टोटल जितना सप्लाई है उसका 31.5 मिलियन एयरड्रॉप पे दे रहे हैं। क्वालिफाइड होने के लिए आपको मिनिमम आपके पास 50,000 पॉइंट्स जेटा पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। डजन मीटर कहाँ से ले है, मतलब इन्वाइट से हो या फिर आप ट्रांजेक्शन करके लिए हो या फिर अदर मेथड से लिए हो। लेकिन अगर आपके पास 50,000 पॉइंट्स से ऊपर है पॉइंट, तो आप इसके एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन सबसे मतलब शॉकिंग फैक्ट इज कि इन्होंने जो है स्नैपशॉट जो है अगस्त 2023 मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने 6 महीने पहले ही इनका स्नैपशॉट ले लिया था। तो बहुत पुराना स्नैपशॉट लिया है। अगर दूसरे एयरड्रॉप भी इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मतलब बहुत यहाँ पे लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड मतलब क्वालिफाइड नहीं होंगे। होपफुली यही है, बाकी नया एयरड्रॉप से ऐसा क्राइटेरिया ना ले वही हम लोग होप करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे आके आप कितने टोकन्स के लिए क्वालिफाई वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा इस वीडियो का। तो यहाँ पे लोड होगा, कितना आपका पॉइंट्स है कितना है वो सब देखेगा, और फाइनली आपका यहाँ पे कितना टोकन्स है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब यहाँ पे जो जेटा बॉस दिखा रहा है उसके अलावा जेटा एक्सप्लोरर है, और ऐसा ऐसा मतलब 5-6 रोल्स है। उन रोल्स के बेस पे आपको कितना टोकन मिला वो देखने को मिलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनवाइट्स का। आपने कितने फ्रेंड्स को, कितने यूजर्स को आपने इनवाइट किया, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि नॉर्मल लोग जिसके पास रेफरल नहीं है वो जनरली यहाँ पे 100, 250, 100, 300 और ऑन एवरेज जो थोड़ा सा एक्टिव थे उसको जो है 1000, 2000 टोकन के आसपास मिला है। लेकिन ऑन एवरेज जो है 50-100 के आसपास ही मिला है। लेकिन जिनके पास इनवाइट्स है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो है टोकन मिला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे जो जेटा लैब्स पे जो ट्रांजेक्शन करके मुझे 51,000 पॉइंट मिला, लेकिन इन्वाइट से 8.36 मिलियन डायरेक्ट इन्वाइट, और यहाँ पे 15.1 मिलियन जेटा पॉइंट फ्रॉम देयर एक्टिविटी, मतलब ऑलमोस्ट 23 मिलियन के आसपास पॉइंट इन्वाइट से ही मिला। और बाकी यहाँ पे 5,000 जेटा पॉइंट्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे जितना कितना अर्ली है वो भी डिपेंड करेगा, मतलब आपने कितने टाइम पहले इसको ज्वाइन किया था वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कितना अर्ली है आप इस पर। तो ओवरऑल जो है ये इस हिसाब से आपको पॉइंट्स देखेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पे एयरड्रॉप दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको जो बताया इसका एयरड्रॉप कब क्लेम होगा, कब यहाँ पे हम लोग जो है मार्केट पे आएगा, लिस्टिंग होगा, वो सब के बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। बट अभी के लिए आप जो है इस पर कितना टोकन्स के लिए आप क्वालिफाइड है वो आप देख सकते हैं। अभी इन शॉर्ट यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो जेटा कॉइन जो है इसका इनिशियल सप्लाई जो होगा मार्केट पे जो सप्लाई आएगा वो होगा 2.1 बिलियन मार्केट। और मेरे ख्याल से जो है इसका फंड रेज के हिसाब से इसका मार्केट कैप जो है मुझे लगता है कि 200 से लेके 300 मिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप होना चाहिए। थोड़ा सा इसके आसपास ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितना यहाँ पे चांस है प्राइस का। जस्ट स्पेकुलेशन है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 200 दोनों के अगर एवरेज ले लो 250 मिलियन का अगर मार्केट कैप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और टोटल 2.1 बिलियन का इनिशियल सप्लाई अगर हम लोग देखेंगे तो 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 0.11 डॉलर, मतलब मान लीजिए 0.1 डॉलर के आसपास इसका प्राइस होगा। तो प्राइस कैन बी 0.12 या फिर 0.2 डॉलर के आसपास मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए पर जेटा कॉइन का। अभी इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, या फिर मैं कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका प्राइस 0.12 लेके 0.2 डॉलर के आसपास एक जेटा का प्राइस यहाँ पे होना चाहिए।
तो उस हिसाब से आप लोग कितना आपको टोकन मिला है उस हिसाब से आपको देख लेना है। सपोज किसी को अगर 200 टोकन मिला है तो अगर 0.2 के हिसाब से भी देखेंगे तो $40 के आसपास होगा। फ्री एयर ड्रॉप है तो हम लोग इसके बारे में कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को इसका कुछ पैसा गया नहीं है। लेकिन जितने टाइम से हम लोग इसको कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे थे, तो उस हिसाब से ये ऑब्वियसली बहुत कम अमाउंट है। तो दैट्स इट फॉर जेटा। अभी नेक्स्ट एयर ड्रॉप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑल लेयर, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-4 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट आया था और आज कुछ टाइम पहले इन लोगों का थोड़ा सा और डिटेल शेयर किया कि कितना यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो इसका ब्लॉग जो है मैं आपको दे ही दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। टोटल सप्लाई का 3% टोटल सप्लाई का एयर ड्रॉप पे देंगे, यानी कि 300 मिलियन कॉइन्स ये जो एयर ड्रॉप पे देंगे। कौन कौन से लोग क्वालिफाइड है, तो ऑल लेयर का 2 NFT है, OG बैच एंड OOT NFT करके। ये दोनों NFT जिन जिन लोगों ने होल्ड किया वो इस एयर ड्रॉप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड है। सेकेंडली यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कैंपेन जो पार्टिसिपेंट्स है वो, मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके अगर देखेंगे ऑल लेयर का हम लोगों ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स कर रहे थे, फेज़ 3 फेज़ 2 ऐसे करके। यहाँ पे ये देखिए ऑल लेयर ऑल्टीट्यूड, ये पे फेज़ हो गया आपका, यहाँ पे फेज़ 4, फिर फेज़ 3 पे हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, फिर फेज़ 2 पे हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और फिर यहाँ पे फेज़ 1 पे भी यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने किया था। तो मतलब ऑल लेयर के जो ऑल्टीट्यूड फेज़ थे उन सब पे जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो यहाँ पे क्वालिफाइड है। डिपेंड्स अपन कितने आपने इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया। अगर आपने चारों के चारों इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया तो आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा 1500 पॉइंट्स के आसपास। अगर आपने 1-2 इवेंट से आपने पार्टिसिपेट किया, सपोज आपने सिर्फ फेज़ 3 को ही किया है, तो आपको थोड़ा सा कम पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा कम टोकन्स मिलेगा। तो अल्टीमेटली 1500 पॉइंट्स के आसपास टोटल यहाँ है फॉर क्लेमिंग, मतलब क्लेम हो चुका है टोटल 4 फेजेस के को मिला के। तो अगर आपने सभी फेजेस को किया है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास और हाईएस्ट टोकन आपको एलोकेशन मिलेगा ऑल्टीट्यूड कैंपेन पार्टिसिपेंट कैटेगरी पे। नेक्स्ट है आपका पास आइजेन लेयर रिस्टेकर, यानी कि आइजेन लेयर जो रिस्टेकिंग हम लोग कर रहे हैं उस पर जिन जिन लोगों ने रिस्टेक करके रखा है वो यहाँ पे क्वालिफाइड है। और डायरेक्टली अगर आपने आइजेन लेयर पे इन्वेस्टमेंट किया है यानी कि रिस्टेक किया है तो आप क्वालिफाइड है ही। और उसके अलावा अगर आपने थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स को जिसने आइजेन लेयर को यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे रेंजो हो गया, जैसे कि इथरफाई हो गया, जैसे कि कैल्पडा हो गया, इन सब पे भी अगर आपने डिपॉजिट किया है तो तब भी आप जो है आइजेन लेयर रिस्टेकर के कैटेगरी पे आएंगे और आपके इसके लिए क्वालिफाइड होंगे। और साथ के साथ यहाँ पे इथरफाई और साथ के साथ इथरफैन पे भी आप क्वालिफाइड होंगे। तो मतलब अल्टीमेटली जिन जिन प्रोजेक्ट्स ने आइजेन लेयर को यूज़ किया है सभी यहाँ पे क्वालिफाइड है। और उसके बाद यहाँ पे आइजेन लेयर इकोसिस्टम पार्टनर्स, तो वो भी सेम क्राइटेरिया पे ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे होगा। और लास्टली यहाँ पे सेलेस्टिया स्टेकर यानी कि टिया को अगर आपने स्टेक किया है तो तब भी आप क्वालिफाई होंगे। एंड अदर्स क्या क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे ये लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है। और एयर ड्रॉप क्लेमिंग जो है पे जनवरी 25, 2024 से लेके 25 फरवरी यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना ओपन रहेगा। और आज अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे हो गया है 23, तो नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद ही यहाँ पे क्लेम आ जाएगा। और क्लेम पोर्टल विल बी अनाउंस क्लोजर टू ओपनिंग टाइम, मतलब क्लेम कब होगा जब इन लोगों का टोकन लिस्टिंग के आसपास ही यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसका डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कब क्लेम है क्या होगा सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये करना है। बाकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑल लेयर का जो इनिशियल सप्लाई है वो होगा 1.1 बिलियन का। और मार्केट कैप जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन हूँ क्योंकि इसका जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 7 मिलियन का इन लोगों का ऑलमोस्ट 7 मिलियन का इन लोगों का फंडिंग है। लेकिन इसका जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी बाइनेंस पे लिस्टिंग होने वाला है, लॉन्च पे ऑलरेडी आ चुका है। तो थोड़ा सा पे जो है इन बिटवीन पे फंस चुका हूँ। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि इसका मार्केट कैप मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 मिलियन का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप थंब रूल देखेंगे तो जनरली जो भी प्रोजेक्ट जो है फंडिंग रेस करते हैं उसका 10x ही मैक्सिमम वैल्यूएशन होता है, 7x तो 10x के आसपास। तो अगर आपका इसका अगर देखेंगे तो 7 मिलियन का इन लोगों का अगर फंडिंग है तो अगर इसको 10x भी देखेंगे तो कितना 70 मिलियन ही इसका टोटल मार्केट कैप होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होना नहीं चाहिए। लेकिन स्टिल कभी जैसे कि आपको बताया ये बाइनेंस पे लिस्टिंग है आने वाला है, बाइनेंस पे यहाँ पे बैकिंग है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 200 मिलियन के आसपास यहाँ पे हो सकता है। मे बी रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कोई लोग तो इसको बोल रहे हैं कि इसका जो है 1 बिलियन के आसपास यहाँ पे हो सकता है, तो मे बी वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 200 मिलियन 300 मिलियन ही यहाँ पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है, मुझे यहाँ पे प्राइस अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल मार्केट कैप यहाँ पे होगा 200 मिलियन का।
200, 1 2 3 4 6 200 और यहाँ पे इनिशियल सप्लाई होगा 1.1 बिलियन का, तो 1.1 बिलियन का तो प्राइस होना चाहिए यहाँ पे $0.18 के आसपास। तो पर कॉइन का प्राइस मेरे ख्याल से $0.18 होना चाहिए एक ऑल कॉइन का, ऑल्टीट्यूड कॉइन का। अभी आई होप कि ये जो प्राइस प्रेडिक्शन मेरा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि $0.18 थोड़ा मतलब जो है टोटल सप्लाई के हिसाब से कम ही लग रहा है। $1 के आसपास अगर यहाँ पे हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन अभी का जो टोटल एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 0.18 0.2 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे ऑल लेयर और यहाँ पे ज़रासेन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कितना प्राइस कितना क्या होगा। बाकी और ढेर से यहाँ पे एयरड्रॉप रिसेंटली आया है, अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करो जरूर देख लीजिएगा। अमूलेट का यहाँ पे एयरड्रॉप आया है, फिर सेल प्रोटोकॉल का हम लोग जो आर्बिट्रम के टाइम से कर रहे थे उसका यहाँ पे एयरड्रॉप आ चुका है, 2 साल का यहाँ पे वेस्टिंग है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।